एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रसायन बाय कमलकांत में। तो जो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। शार्पलेस साहब की तीसरी रिएक्शन में ये पढ़ा रहा हूं। अगर आपने पिछली नेम रिएक्शंस जो दो अमीनो हाइड्रोक्सिलेशन और डाई हाइड्रोक्सिलेशन अगर नहीं देखी है तो प्लीज जाइए चेकआउट करिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो जो आज की जो हमारी रिएक्शन है वो है शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। अब शार्पलेस साहब के बारे में मैंने पिछली दो वीडियो में बहुत सारे शार्पलेस और एसिमेट्रिक के बारे में बता दिया, तो वहां से देख लीजिएगा। और इपॉक्सीडेशन का मतलब मैं आपको अभी समझा देता हूं। इपॉक्सीडेशन मतलब इपॉक्साइड की फॉर्मेशन। और इपॉक्साइड क्या होता है? इपॉक्साइड होता है साइक्लिक ईथर। क्या होता है? साइक्लिक ईथर। जैसे अगर हम ए साइक्लिक ईथर अगर ये है तो साइक्लिक ईथर हो गया ये, और ये हो गया, इसको नाम दिया जाता है इपॉक्साइड का। ठीक है, अब देखो मैं आपको हर रिएक्शन में बताता हूं कि सबसे पहले आपको किस पे ध्यान देना है। सबसे पहले आपको सबस्ट्रेट पे, फिर रिएजेंट पे, फिर प्रोडक्ट पे। सबस्ट्रेट क्या है आज की रिएक्शन का? आज के रिएक्शन का जो सबस्ट्रेट है वो है अलाइलिक एल्कोहल। क्या है? अलाइलिक एल्कोहल। एंड जो रिएजेंट है वो रिएजेंट भी आपको मैं बताऊंगा, और प्रोडक्ट होगा वो होगा हमारा इपॉक्साइड फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की रिएक्शन को, और सबसे पहले देख लेते हैं इसकी बेसिक रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या है? सबसे पहले आपको पता है कि अगर आपको नहीं पता कि अलाइलिक अल्कोहल क्या होता है तो अलाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब देखो क्या है कि ये हो गया आपका सबस्ट्रेट। ठीक है, अब रिएजेंट। ठीक है, टर्ट ब्यूटोक्साइड है, सॉरी टर्ट ब्यूटाइल परऑक्साइड है। ठीक है, और टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोक्साइड। ठीक है, और डाई इथाइल टार्ट्रेट, डाई इथाइल टार्ट्रेट। ये इसके कुछ रिएजेंट हैं, और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा और जो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिपेंड करेगा डाई इथाइल टार्ट्रेट पे। ठीक है, DET पे। वो कैसे डिसाइड करेगा कि अगर डाई इथाइल टार्ट्रेट अगर आपको या तो प्लस फॉर्म में मिलेगा या फिर माइनस फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, या तो प्लस DET या माइनस DET। अब ये कैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री को कंट्रोल करता है? ये स्टीरियो सिलेक्टिव जो है ये किस पे डिपेंड करेगी? DET पे। और जो डाई इथाइल टार्ट्रेट इसको कंट्रोल करेगा वो किस प्रकार से कंट्रोल करेगा कि अब आप एक बात ध्यान से सुनो, इसकी एक ट्रिक है। ठीक है, अब ये है रेड वॉल और हिंदी में लाल दीवार।
ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। और ये ट्रिक है प्लस DET के लिए, ठीक है। माइनस के लिए उल्टा हो जाएगा। आप एक के लिए याद रखो, सेकंड के लिए याद रखने के लिए कोई जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक कंट्रोल कर लोगे उस चीज को, वहां पे देख के सॉर्ट आउट कर लोगे। तो अब आप देखो, इफ द OH group from the double bond, if it present on the left side, अगर it present on the left side, then incoming formation या फिर formation of epoxide will be from dash. If the OH group present on right side of the double bond, then the product formation the epoxide will be wedge. डैश का मतलब और वेज, ठीक है, इतना समझ आया आपको। तो अब आप जो एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन और होती है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन होती है यहां पे वो ये होती है कि अभी तो चलो ठीक है, मैं बता दूंगा, आपको याद रह जाएगा, लेकिन बाद में दिक्कत आती है। बाद में हमें यह पता नहीं लगता कि कौन सी साइड से OH की पोजीशन देखनी है। तो OH की पोजीशन हमेशा यहां से शुरू करनी है आपको, यहां से देखना है आपको, ठीक है, यहां खड़े होकर देखना है। अगर मैं इसको रोटेट कर देता हूं, अगर मैं इसको रोटेट करता हूं, अगर मैं इसको ऐसे घुमा के ऐसे रखता हूं तो ये हो जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा ऐसे। अब देखो, अब क्या देखना आपको कि यहां से देखो, यहां से देख रहे हो तो क्या होगा, जो OH ग्रुप है किधर की साइड दिख रहा है आपको, लेफ्ट साइड में। अगर लेफ्ट साइड में है और यहां पे अगर प्लस DET है तो कहां से बनेगा, डैश साइड से। तो इपोक्साइड बनेगा वो ये बनेगा। और अगर ये इधर मेंशन होता कहीं -DET, अब देखो प्लस के लिए क्या आता था, डैश पे, तो माइनस के लिए सेम सबस्ट्रेट में क्या आ जाएगा, वेज पे। तो जो फॉर्मेशन होगी वो होगी ये वाली। आपको समझ आ गया? अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है, वरना एक बार फिर से देखिएगा वीडियो को। हमेशा याद रखना कि जो देखनी है लेफ्ट राइट की जो पोजीशन है OH की, वो हमेशा यहां से देखनी है, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको ये समझ आ गई, ये रिएक्शन है और थ्योरी कुछ नहीं है। थ्योरी इसकी यही है कि इसमें एलाइलिक अल्कोहल का हम क्या करते हैं, इपोक्सीडेशन करते हैं बाय यूजिंग दीज रिएजेंट्स। तो अब हम शुरू करते हैं इसका मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म शुरू करने से पहले सबसे पहले इसमें हमने यूज किया, अब मैं यहां पे एलन यूज करूंगा। एलन का मतलब जो लिगेंड 4 लिगेंड अटैच थे उससे, और हम इसको 2 को ऐसे लिख रहे हैं और 2 को हमने एज इट इज एलन में छोड़ दिया, एल लिगेंड है, ठीक है। अब देखो यहां पे एडिशन होगा, यहां पे एडिशन होगा किसका, यहां पे एडिशन होगा सबसे पहले तो अलाइलिक अल्कोहल का, ठीक है, अलाइलिक अल्कोहल का। एंड सेकंड वन इज यहां पे एडिशन होगा किसका, पेरोक्साइड का, ठीक है। तो देखिए एक तो ये हो गया और एक हो गया ये और Ln। अब देखो, अब देखने वाली बात क्या है, ये जो टाइटेनियम है ना, जो टाइटेनियम है ये इलेक्ट्रोफिलिक है। अब
हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रोफिलिक लोन पेयर अटैक करेंगे इस पे। ठीक है, जब ये वाले लोन पेयर अटैक करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास फॉर्मेशन होगी इसकी। और अब देखो, अब ये जो ऑक्सीजन है, इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इधर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, तो इधर भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर भी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर हो गया। अब ये इसमें जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। अब इसको दिख रहा है इधर डबल बॉन्ड, यहां पे ये न्यूक्लियोफिलिक डबल बॉन्ड दिख रहा है इसे, तो अब ये क्या करेगा, इसको अप्रोच करेगा। ठीक है, अब इसको अप्रोच करेगा। ठीक है, अब ये इसको जब अप्रोच करेगा तो क्या होगा, ये इसको अप्रोच करेगा, ठीक है। अब ये ऐसे अप्रोच करेगा, अब क्या होगा, अब ये होगा। ठीक है, और अब फाइनली क्या होगा, यहां से रिमूवल हो जाएगा इपोक्साइड का, और इपोक्साइड का जो रिमूवल होगा वो इपोक्साइड होगी ये वाली इपोक्साइड। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है, और आपको मैकेनिज्म याद रखने की कोई नीड नहीं है। जो ट्रिक मैंने बताई है वो ट्रिक सफिशिएंट है। जो रेड वॉल लाल दीवार वाली जो ट्रिक बताई है, अगर प्लस है तो वही ट्रिक, नेगेटिव है अगर प्लस डीईटी है तो सेम ट्रिक, और अगर नेगेटिव है तो उसको अपोजिट कर देना। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, बस आपको तो सबसे पहले पता करना है कि जो अलाइलिक अल्कोहल है उसकी क्या डायरेक्शन है और रिएजेंट में डीईटी कैसा है। बस आपको और कुछ देखने की नीड नहीं है, वहीं से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेट गेट में बहुत बार पूछी जा चुकी है, रिसेंटली बहुत बार पूछी जा चुकी है रिएक्शन। और यहां पे दे रखा है इन्होंने -DET। ठीक है, अब देखो, अब यहां से देखना है हमें, यहां से देखना है, या तो आप इसको ऊपर करके देख लो या फिर यहीं से देख लो। यहां से देखेंगे तो ये किधर के साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड में। ये किधर के साइड में आ रहा है, लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड में अगर प्लस डीईटी होता था तो क्या होता था, डैश में। प्लस डीईटी होता था क्या होता था, डैश में। लेकिन यहां पे है -DET। -DET का मतलब ये आएगा अब वेज साइड से। तो जो फॉर्मेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी भाई, जो फॉर्मेशन हो जाएगी वो हो जाएगी इसकी। अब सेकंड एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं तुरंत। और सेकंड एग्जांपल हमारा सिंपल सा एग्जांपल है, इसमें दिया हुआ है और प्लस DET। ये है सिंपल सा एग्जांपल है। अब देखो, इसको हम घुमा के भी देख सकते हैं और इधर से पास भी कर सकते हैं। अब इधर से देखेंगे तो यहां किधर की तरफ जा रहा है, ये लेफ्ट साइड में जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है ना। अगर इसको हम ऐसे घुमा देंगे, अगर इसको हम ऐसे घुमा देंगे तो ऐसे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। कहां जा रहा है, OH का है, लेफ्ट में है, और लेफ्ट में है और क्या है हमारे पास प्लस DET। प्लस DET में क्या होता था, डैश पे,
तो ये इपोक्साइड जो फॉर्मेशन हो जाएगी सिंपल कहां हो जाएगी, डैश पे। ठीक है, तो बस यही दो क्वेश्चन है सिंपल से, और क्वेश्चन करने की नीड भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो आप कितने भी क्वेश्चन कर लोगे इसके, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें जो याद रखने वाली बात है वो यही है कि सबसे पहले प्लस dt है माइनस dt है, और दूसरी बात क्या है कि जो OH है वो लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है। तो ठीक है, आज के लिए हमारी रिएक्शन होती है एसिमेट्रिक शार्पलेस इपॉक्सीडेशन खत्म। और अब हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो शार्पलेस जी की ही बची हुई एक दो रिएक्शन है उनको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, और अगर कुछ गलती है वीडियो में या कुछ क्वेरी है इससे रिलेटेड, या फिर आपको ये समझ नहीं आई तो कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया, अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।